हाय स्टूडेंट, मैं आप मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं, कोडिंग बॉस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गैप सर्टिफिकेट जो कुछ स्टूडेंट मेरे को कमेंट्स में पूछ रहे थे पिछले वीडियोस में कि उसको कैसे अपलोड करते हैं और कहां अपलोड करते हैं और क्या कंडीशंस पे अपलोड करते हैं। और उसके अलावा करेक्शंस अगर आपको करना है स्क्रूटिनी होने से पहले, तो अगर वो आप कैसे करोगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखेंगे आगे कि हमारा कैसे प्रोसेस होगा। ठीक है, तो जो हम लोग को करेक्शन करना है, करेक्शन करने के लिए अगर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म स्क्रूटिनी के लिए नहीं गया है, स्क्रूटिनी मतलब वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए नहीं गया है, तो आप उसको करेक्शन उससे पहले कर सकते हैं। अगर आपने स्कीम अप्लाई कर चुके हैं और एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो चुकी है, तो क्या होता है कि अगर आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाता है तो आपका फॉर्म लॉक हो जाता है, तो आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो उस बेसिस पे आप करेक्शन कैसे करोगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि गैप सर्टिफिकेट होता क्या है। गैप सर्टिफिकेट किस केसेस में बनाया जाता है। बहुत सारे केसेस हैं, उन केसेस को भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। कंसीडर करते हैं कि आप 2018 में 18-19 में आप एफवाई में थे। एफवाई का मतलब होता है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे, और अज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट को 2019-20 में ड्रॉप लग गया, मतलब उसको वो फेल हो गया। तो 2020-21 जो कि अभी इस साल का एकेडमिक ईयर चल रहा है, वो अभी एस वाई में। तो ये जो ड्रॉप वाला सिनेरियो आया है, तो ये जो ईयर था वो कहाँ था, वो प्रूफ करने के लिए उसको गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा। गैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको ये कहाँ से बनेगा, ठीक है, ये कहाँ से बनेगा ये जानना है। तो ये गैप सर्टिफिकेट बनेगा एडवोकेट या आपके नज़दीकी लॉयर के पास। इसके कुछ चार्जेस लेते हैं वो लोग। तो आप गैप सर्टिफिकेट वहाँ से बनवाइए, और उनके पास पूरा मैटर लिखा होता है, उनको लीगल फॉर्मेट्स उनको पता होता है कि कैसे गैप सर्टिफिकेट बनाते हैं, क्या प्रोसेस है। ठीक है, अगर नोटरी करने के लिए आपको कॉलेज बोलता है तो नोटराइज लगेगा, नहीं बोलता है तो नॉर्मल एक एफिडेविट भी चल जाएगा 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर। ऑल डिपेंड अपॉन योर कॉलेज अगेन। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक और केस अराइज होता है इसी सिनेरियो में। अगर कोई स्टूडेंट 2017-18 में एफआई में था और फिर वो 18-19 में सपोज ड्रॉप लग गया, और 2019-20 में भी गया, फिर से ड्रॉप कंटिन्यू हो रहा है, 2020-21 में वो अभी एस वाई में आया, तो इस सिनेरियो में क्या होगा। अगर मैं आपको याद दिला दूं कि वो स्टूडेंट्स के लिए 2018-19 में महा डीबीटी की हमारी ये वाली वेबसाइट थी ही नहीं। तो ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। वेबसाइट हमारी एग्जिस्टेंस में आई है 2018-19 से। ठीक है, तो इस सिनेरियो में ये जो बच्चे जिनको स्कॉलरशिप का पैसा आया है 17-18 में, जब आप थे एफआई में थे, तो उस वक्त अगर आपको पैसा आया था और आप 20-21 के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो, तो आपको गैप सर्टिफिकेट तो लगाना ही होगा इसको प्रूफ करने के लिए। प्लस साथ ही साथ आप फ्रेश फॉर्म भरोगे। क्या फॉर्म भरोगे? फ्रेश फॉर्म भरोगे। फ्रेश फॉर्म कैसे भरते हैं वो मैं आप मेरे फ्रेश फॉर्म का एक वीडियो अवेलेबल है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 2 वाला वीडियो भी देखना, वहाँ पे रिन्यूअल में मैंने फ्रेश फॉर्म जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उन लोग को नो सेलेक्ट करना होता है, मगर आप लोग यस सेलेक्ट करोगे क्योंकि आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगाना है। जब यस डालोगे तो आपको एप्लीकेशन आईडी मांगेगा। एप्लीकेशन आईडी क्या होता है? एप्लीकेशन आईडी आप जब 18-19 में 17-18 के साल में थे, उस वक्त आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिला होगा, वो एप्लीकेशन आईडी आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, ये केस आपको भी पता होना चाहिए अगर आप 17-18 के काफ़ी पुराने स्टूडेंट हो। साथ ही साथ एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि 2 साल का अगर ड्रॉप लगता है या उससे ज़्यादा होता है, ईबीसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अगर दूसरे स्कीम के लिए एलिजिबल हो तो कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे आगे बढ़ते हैं। तो अगेन सर्टिफिकेट तो आपको एडवोकेट के पास से मिल जाएगा, उससे पास बनाना होगा और पूरा रीज़न बताना होगा किस वजह से आपको ड्रॉप लगा था। और अब ये गैप सर्टिफिकेट कहाँ और किधर अपलोड करना है, ठीक है, और कब अपलोड करना है, तो इसके 2 केसेस हैं। मैं दोनों केसेस को भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए,
अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, फ्रेश स्टूडेंट है, तो आपको फ्रेश वाला वीडियो देखना पड़ेगा, यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, और फिर उसके लिए आपको न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, वो वाला वीडियो काफ़ी डिटेल में मैंने उसमें बताया हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपने फॉर्म भर चुके हैं और स्कीम भी अप्लाई कर दिए, ठीक है, तो उस केस में आपको लॉगिन करना होगा। और अगर अधूरा भरे हैं तो उस केस में भी अगेन आपको यूज़र नेम पासवर्ड तो होगा ही, आप लॉगिन कीजिए, यूज़र नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए और लॉगिन बटन पे क्लिक करना हो। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो क्या होगा कि आप प्रोफाइल में जब जाओगे तो आपको ये 6 स्टेजेस आए। फॉर्म भर चुके हैं तो उस केस में आपको 100% रहेगा। ठीक है, और फिर आप सपोज आपने स्कीम अप्लाई कर दी है, मतलब आपने आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गया, ये एप्लीकेशन आईडी है जहाँ पे लिखा रहता है, ये आईडी जनरेट हो गया, मगर आपको अचानक से याद आया कि अरे मैंने तो कोई तो गलती कर दिया है ना, जैसे कि गैप सर्टिफिकेट नहीं डाला, या कोई गलत फ़ी रिसीप्ट डाल दी, या आपने रिज़ल्ट का इधर का उधर रिज़ल्ट कर दिया है ना, तो ऐसा कोई गलती किया है तो आप वो करेक्शन स्क्रूटिनी होने से पहले कर सकते हैं। अब ये स्क्रूटिनी होने का मतलब क्या है, मतलब वेरिफिकेशन होने से पहले कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको ऐसा लिख कर आएगा, और यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है कि नो स्क्रूटिनी डिटेल फाउंड। इसका मतलब ये है कि कॉलेज ने आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब अभी भी आपके पास वक्त है कि आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। मगर अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो उस सिनेरियो में क्या होगा, है ना, उस सिनेरियो में ऐसा लिख कर आएगा, कॉलेज क्लर्क, कॉलेज प्रिंसिपल, जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो ऐसा लिख कर आएगा। और वो सिनेरियो में आपको एक्चुअली में, जो कि यहाँ पे आप देखो कैंसिल के नीचे कुछ नहीं है, मगर इस सिनेरियो में आपको आपको एक री अप्लाई वाला केस आ जाएगा। री अप्लाई वाला केस क्या होता है कि आपको ऐसा हरा बटन आएगा, तो उसके लिए पूरा अलग सा वीडियो है जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे, एक वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को देखिए। तो उस सिनेरियो में आपको अलग से प्रोसेस करना होगा, वहाँ पे भी मैंने करेक्शन का प्रोसेस बताया हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, मगर वो रीअप्लाई के बाद करेक्शन कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो मतलब आप अगर कॉलेज ने आपने आपका मिस्टेक ढूंढ के निकाला और उसको करेक्शन करना है तो, मगर यहाँ पे ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो कि आपने गलती की है और आपको करेक्शन करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे क्लिक किया तो हमको क्या मालूम पड़ा कि नो डिटेल फाउंड आ रहा, बराबर। तो नो डिटेल फाउंड आ रहा है मतलब आप करेक्शन खुद कर सकते हो, मगर यहाँ पे ना एक प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ प्रिकॉशन क्या है। प्रिकॉशन ये है कि आपने स्कीम तो अप्लाई कर दिया है ना, उसके लिए आपको एक कैंसिल बटन में क्लिक करना होगा, मगर कैंसिल बटन से क्लिक करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप प्रोफाइल में जाते हो और फिर इस पर क्लिक करोगे और फिर स्क्रॉल डाउन करके देखो कि आपका सेव बटन तो गायब है ना, हाईलाइटेड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका प्रोफाइल लॉक हो चुका है, ये प्रोफाइल इज़ लॉक। ठीक है, तो अगर करंट कोर्स में आपने मिस्टेक किया है ना, अगर फी रिसीप्ट गलत डाला, रिजल्ट गलत डाला, कैप सर्टिफिकेट गलत डाला, रीडेबल नहीं है, ऐसा आपको रियलाइज़ हो रहा है, तो अगेन आप अगर स्क्रॉल करके देखो आपका ये डिसेबल, यहाँ पे इवन ये डिलीट बटन भी डिसेबल्ड हो गया, आप डिलीट भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेक्शन करेंगे, कैसे गैप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे कैसे। ठीक है, नॉर अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आगे आप देख लीजिए इसको। तो आपको करना ये है कि आपको पहले तो देखना है कि रीअप्लाई वाला बटन तो है नहीं, तो मतलब कॉलेज ने स्टार्ट किया नहीं है प्रोसेस, और लिख कर आ रहा है अंडर स्क्रूटिनी, मतलब करने वाला है कॉलेज, स्टार्ट करने वाला है। तो अगर रीअप्लाई आया तो नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, रीअप्लाई वाला वीडियो देख लेना। और फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले जो प्रिकॉशन की बात किया था वो हम लोग ऑल स्कीम में जाएंगे, ऑल स्कीम में जाएंगे, और आपको जो डिप स्कीम और जो डिपार्टमेंट से स्कॉलरशिप लेनी है उसका एंड डेट देखेंगे, आखिरी तारीख क्या है। देखो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आज 4 फेब है, 2021 का डेट है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 मार्च तक का टाइम दिया है ना, मतलब अप्लाई बटन भी अवेलेबल है, मतलब कि मैं कर सकता हूँ। जो प्रिकॉशन की बात किया था यहाँ पे मैं अप्लाई
कर सकता हूँ, स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई कर सकता हूँ, तो करेक्शन कर सकते हैं हम लोग, है ना। आप खुद करेक्शन कर सकते हैं, तो ये चीज़ पे ध्यान देना है। तो हम लोगों ने देखा था कि इस कॉलेज ने स्टार्ट नहीं किया है। अब आप क्या करेंगे, आप इस कैंसिल बटन को क्लिक कर सकते, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, डिलीट होगा। ठीक है, मगर उससे पहले देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे को, मैंने कैंसिल पे क्लिक किया तो मेरे को बोलता है कि आपने देखा कि स्कीम का एंड डेट क्या है, क्योंकि अगर आपका एंड डेट चला गया है तो स्कीम कैंसिल अगर कर देते हो तो आप वापस से इस साल फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंड डेट से पहले आप कर सकते हो कैंसिल बटन पे क्लिक, उसके बाद नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। ठीक है, ये जो डेट है, अगर आप उस, ये डेट बदलती भी है, हाँ। अभी तो बता रही है 31 मार्च, अगर फ्यूचर में चेंज हुई तो आप कैंसिल पे क्लिक करने से पहले देख लेना, अगर आपको करेक्शन खुद से करना है तो। ठीक है, तो एंड डेट पे देखना है, क्योंकि आपका एक्सपायर्ड ना हो। और फिर ओके पे क्लिक करोगे तो आपको एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, फिर वो ओटीपी डालोगे इधर पे, फिर सबमिट पे क्लिक करोगे, तो ओके पे क्लिक करोगे तो ये डेटा सब डिलीट हो जाएगा, ये पूरा डेटा आपका डिलीट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डेटा गायब हो गया। तो अब क्या होगा, जो कि मेरा प्रोफाइल में आपने नोटिस किया था, कैंसिल करने से पहले मेरा प्रोफाइल लॉक था, है ना, वो अभी अनलॉक हो गया। जो क्या हो गया, अनलॉक हो गया है। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये जो चीज़ फॉर्म आपने अगर पहले से भरा है तो स्क्रॉल डाउन करो, देखो अब मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे ये एडिटिंग करने को ऑप्शन दे रहा है ना। मैं अगेन इसमें सारा इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ, जो भी गलती किया उसको करेक्शन कर सकता हूँ। आप गौर से देखो, सेव बटन मेरा अनेबल्ड हो गया, पहले लाइट ग्रीन था, अब ये डार्क ग्रीन, मतलब अब मैं सेव एडिट करके सेव भी कर सकता हूँ। करंट कोर्स में आपने कुछ गलती किया है ना, वो भी चेक कनेक्शन कर सकते हैं। और आप नोटिस करो, ये वाला डिलीट बटन डार्क कलर में, ये वाला लाइट कलर में। क्यों ये डार्क कलर में, क्योंकि अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एफ वाई का डेटा है, यहाँ एस वाई का डेटा है, तो पहले आपको इसको डिलीट मारना पड़ेगा, इसको डिलीट मारना पड़ेगा, फिर ये अनेबल होगा। ठीक है, ये अनेबल होगा, पहले एफ एस वाई को डिलीट करोगे तो फिर एफ वाई का डिलीट होगा। करेक्शन करना है तो आपको डिलीट करके ही फिर से पूरा ये वाला पार्ट भरना पड़ेगा, करेक्ट डेटा भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेक्शन होगा। अभी हम लोग गैप सर्टिफिकेट वाले सिनेरियो पे भी आते हैं। ईयर ऑफ स्टडी, देखो ऊपर वाला करंट कोर्स में समझो आपने लिखा है, और जो कोर्स के दरमियान में ड्रॉप वाले के स्टूडेंट है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि एफ वाई में वो 18-19 में था, और फिर 19-20 में ड्रॉप हो गया, है ना, वाला केस हम लोग जो कर रहे थे। तो एफ फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी कंप्लीटेड बता रहा है, 18 में उन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। और यहाँ ये सारा चीज़ आप फिल कर दोगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ। जैसे ही सेव बटन में क्लिक करोगे फर्स्ट ईयर का डेटा आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का डेटा सेव हो गया। सेव होने के बाद ऐसा लिख कर आ गया, आपको 2018 का डेटा आ गया आपके पास। ठीक है, अब जब सेकेंड ईयर का डेटा आप जब डाल रहे हो तो यहाँ पे डेट देखो कौन सी, यहाँ पे देखो आपको डेट पूछता है, ईयर नहीं पूछता। आप नोटिस करना, यहाँ पे ईयर था, है ना, फर्स्ट ईयर के केस में ईयर था, मतलब जब कंप्लीटेड लेते हैं ना तो ईयर पूछता है, और उस वक्त रिजल्ट पूछता है, आपको परसेंटेज पूछता है। मगर जब आप परसुइंग लेते हो, मतलब इस साल करंट ईयर का डेटा डालते हो, तो उस वक्त वो आपको डेट पूछता है। ठीक है, ये बहुत फ़र्क है इसके अंदर। और डेट के बेस पे अगर देखो यहाँ पे क्या डेट है, 2020, है ना, मतलब 18-19 का मैंने डेटा डाला एफ आई वाला, 19-20 का तो नहीं डाला, 20-21 का डालना, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग डेट होती है ना ईयर की, तो सेकेंड ईयर में बच्चा 10 अगस्त 2020 में एडमिशन लिया है, मतलब 20-21 में इसका सेकेंड ईयर चलेगा। तो इस सिनेरियो में 1 साल का गैप आ गया, ऑटोमेटिक लिया उसने। ऐसा ही अगर आपका 17-18 डालोगे, 17-18 डालोगे यहाँ पे, तो ये फिर 2 साल का गैप हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख कर आएगा। उस सिनेरियो में फिर आपको गैप सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कोर्स के दौरान अगर आपका गैप हुआ है, चाहे 1 साल का हो 2 साल का हो, तो गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी है, बेस्ड अपॉन योर डेट योर राइटिंग। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ से ये देखो अभी मैंने यहाँ पे 19 कर दिया, 19 किया, तो यहाँ पे वो चला गया, गैप सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन दिख रहा ही नहीं है। दिख रहा है क्या,
नहीं दिख रहा है ना, मतलब देखो वापस से बता रहा हूँ, 20 वाले केस में दिख रहा है। अब मैं फिर से 20 कर रहा हूँ, देखो गैप सर्टिफिकेट आ गया। 19 कर रहा हूँ, गैप सर्टिफिकेट चला गया। 20 कर रहा हूँ, गैप सर्टिफिकेट आ गया। मतलब कि अगर आप कंटिन्यूटी पे पढ़ रहे हो, 18-19 में फर्स्ट ईयर में थे, 19-20 में सेकेंड ईयर में थे, 20-21 में आप फिर थर्ड ईयर में आओगे, है ना, तो कंटिन्यूटी पे तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट तो मांगेगा ही नहीं। मगर अगर आपका ईयर, ये वाला ईयर में फ़र्क आ गया, मतलब आपका FY जब भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था वैसा वाला केस आ गया, तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट वो ज़रूर मांगे। तो अगेन गैप सर्टिफिकेट आपको अपलोड कीजिए, जो आपको बोला था, फिर सेव बटन में क्लिक करके अपलोड करें। एक फिर से आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और केस आता है जहाँ पे पास क्वालिफिकेशन में भी आपको आपका गैप सर्टिफिकेट पूछता है। मान लीजिए कि आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो या डिग्री स्टूडेंट हो, तो अगर डिप्लोमा हो तो आपका पास क्वालिफिकेशन में क्या आएगा, SSC आएगा। अगर आपने डायरेक्ट सेकेंड ईयर से डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा कर रहे हो सॉरी, तो आप SSC के साथ अभी HSC भी करोगे, है ना, तो वो दोनों डेटा आपका यहाँ है। अगर आप डिप्लोमा नहीं, आप डिग्री में हो, ठीक है, तो आपका SSC, HSC और फिर डिप्लोमा, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपके पास क्वालिफिकेशन में आएंगे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे, याद रखना। पहले 10th का डालोगे, 12th का डालोगे, अगर नहीं है 12th वाला केस तो फिर डिप्लोमा का डालोगे। अगेन ये आपको पता है, आपने अगर डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले तो HSC आता है, अदरवाइज नहीं आता है, ठीक है। इस सिनेरियो में भी आपका बीच में कहीं 1 साल का गैप हुआ है, तो इधर पे ऐसा कोई ईयर वाला फंडा तो नहीं है जैसे करंट कोर्स में था। बस अगर आपको यहाँ पे गैप था तो आप यस लो, नहीं था तो नो लो। नो लोगे तो यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं है। अगर आप जब यस करते हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट में एंटर करना है कितने साल का गैप हो गया है, 2 साल का, 1 साल का, और फिर वो गैप सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है। ये एक सिनेरियो आता है पास क्वालिफिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि गैप सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान अगर आपको गैप लगता है, एजुकेशन गैप लगता है, तो आपको अपलोड करना है गैप सर्टिफिकेट। या आपके पिछले क्वालिफिकेशन के दरमियान हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने 12th किया, 12th के बाद 1 साल घर में बैठे और अभी आप डिग्री में एडमिशन लिए, तो आपका 12th से डिप्लोमा के बीच में या 12th के बाद डिग्री के एडमिशन के बीच में आपने गैप लिया, तो वो क्वालिफिकेशन का गैप हो जाता है। तो वो आपको फिर अपलोड करना पड़ेगा इधर वाले केस, मगर उसके लिए कोई ईयर वर्क वाला फंडा नहीं है, सिर्फ यस और नो का ही करना रहता है, ठीक है। तो ये था, इस तरीके से हमारा गैप सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं और भी करेक्शन कर सकते हैं आप। बस ध्यान रखें कि स्कीम की लास्ट डेट से पहले पहले आप करें, नहीं तो वो कैंसिल मत कर, कभी कैंसिल बटन पे क्लिक नहीं करना अगर स्कीम की लास्ट डेट चली गई है तो। और स्कीम की लास्ट डेट कैसे देखते हैं मैंने आपको बता दिया हूँ वीडियो के अंदर, आप देख के चेक कर सकते हैं। अगर और कोई क्वेश्चन है आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि उसी दिन या एक दिन बाद आपको वीडियो का रिप्लाई, कमेंट्स का रिप्लाई दूँ, ठीक है। और मुझे इस फील्ड में तकरीबन 7 years ऑफ एक्सपीरियंस है स्कॉलरशिप के फील्ड में। तो अगर आपको कोई भी सवाल है जहन में तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा मैथ्स डिप्लोमा मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर पूरा अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में, और कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के भी काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप उसको भी दे सकते हैं। और मेरा एक ऐप भी है जिसके अंदर मेरे वीडियो का पूरा कोर्स है, वो भी आप देख सकते हैं। और प्लस स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरते हैं उसका एक पूरा कोर्स अवेलेबल है हसबा सब नाम के ऐप में, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है नीचे, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप उस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं एट रुपीज़ 10। थैंक यू सो मच।